सो हेलो एवरीवन, दिस इज शाफिज अख्तर, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का थर्ड टॉपिक, दैट इज़ मोड। प्रीवियस वीडियो में मैंने तुमको मीन और मीडियन दोनों ही एक्सप्लेन कर दिया है, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम जाके इजीली वहाँ सारी चीज़ें देख सकते हो। अब मोड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो मोड को क्लास हमेशा याद रखो, तो डिनोट करते हैं कैपिटल जेड से ऑलवेज। सर मोड होता क्या है? देखो, मोड इज़ दैट वैल्यू विच अकर्स द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। एकदम सिंपल सा, डेटा में जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा होगा वो ही मोड होगा। एकदम अंडरस्टूड है क्लास? देखना, तुम अपना एनालाइज करना, जो नंबर तुमको सबसे ज़्यादा दिख रहा होगा डेटा में वही हमारा मोड होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज़ से, कि इंडिविजुअल सीरीज़ में बोला गया फाइंड मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तुम्हें बहुत सारे नंबर्स दे रखे हुए हैं, सपोज दैट ये क्लास मार्क्स है कुछ बच्चों के 20 आउट ऑफ 20, 7, 4, 9, 15 समथिंग मार्क्स गिवन है। तो सबसे पहले एनालाइज करो कि इसमें सबसे ज़्यादा बार रिपीटेशन किसका हुआ है। अगर मैं देखूँ तो सबसे ज़्यादा रिपीटेशन हुआ है 7 का। 7 अकर्स मोस्ट ऑफ द टाइम ना। 9 भी हुआ है, बट 9 सिर्फ 2 टाइम्स हुआ है, 7 3 टाइम्स अकर हुआ है। तो विच मीन्स आवर मोड विल बी 7। एकदम सिंपल सा मोड, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक, बट बस कंटिन्यूस सीरीज़ में थोड़ी तुम्हें कैलकुलेशन करनी होगी। देखो, एक क्वेश्चन और करते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ का, जहाँ पे तुम्हें फिर से मोड मांगा गया है और बहुत सारे नंबर्स तुमको गिवन है। अब यहाँ पे फिर से एक बार एनालाइज करो क्लास के सबसे ज़्यादा बार नंबर कौन सा रिपीट हुआ है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे 10 दिख रहा है। 10 अकर मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब 4 टाइम्स रिपीट हुआ है, देन आवर मोड विल बी 10। एकदम सिंपल सा टॉपिक क्लास। ठीक है भाई, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अब करते हैं हम अपने डिस्क्रीट सीरीज़ की तरफ। तो डिस्क्रीट सीरीज़ में क्लास तुमको बोला गया है बाय इंस्पेक्शन मेथड से कैलकुलेट करना होगा, तुम्हें बाय ग्रुपिंग मेथड से कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, 2 मेथड्स तुमको अडॉप्ट करने होंगे, एग्जाम में कोई भी आराम से आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, डिस्क्रीट सीरीज़ में एक्स और एफ मैंने पहले तुम्हें बता रखा है डिस्क्रीट सीरीज़ क्या होती है, और अगर नहीं हो तुम्हें क्लियर होती तो पार्ट 1 में तुम जाके इसको समझ सकते हो कि सीरीज़ मैंने कैसे डिटेल में एक्सप्लेन कर रखी हुई है। ठीक है भाई, तो इंस्पेक्शन मेथड से क्लास क्या करना होता है मैंने अभी तुम्हें बताया, जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वही हमारा मोड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्लास देखो, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस में है? एफ स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी, एक्स स्टैंड्स फॉर वेरिएट। तो एफ में देखो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 24 दिख रही है, तो 24 के सामने वैल्यू हमारे पास वेरिएट क्या है? 65। तो अकॉर्डिंग टू इंस्पेक्शन मेथड आवर मोड विल बी 65। एकदम सिंपल सा क्लास है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस फ्रीक्वेंसी जहाँ सबसे हाईएस्ट होगी वही हमारा मोड हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड है। अब देखो ग्रुपिंग मेथड पे मूव ऑन करते हैं। ग्रुपिंग मेथड में बस तुम्हें क्लास क्या करना होगा? ग्रुप बनाना सीखना होगा। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बस ग्रुप बना लो, एकदम सिंपल सा है। तो यहाँ पर अगर क्लास देखो सबसे फर्स्ट रो में तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी हमारे पास 24 थी। ठीक है, तो इसको काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर 24 आ गया, एक लास्ट में हम लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। बहुत इजी में मैं तुम्हें समझा दूंगा, बहुत आराम से हम लोग सारी चीज़ें सीख रहे होंगे। ठीक है, तो पहला ग्रुप देखो क्लास क्या बनेगा, यहाँ पर जो सेकंड 2 ग्रुप बनेंगे। ठीक है ना, 2 वैल्यूज़ के ग्रुप बनाते हुए चल रहा हूँ मैं। 2 वैल्यूज़ के ग्रुप बनाने का मतलब सर क्या है कि 4 + 6 क्लास देखो क्या होता है? 10। एकदम सिंपल है। 5 + 10 15, 2 का ग्रुप बना लो। 20 + 22 विल बी 42, देन 24 + 6 विल बी 30 एंड 2 + 1 विल बी 3। एकदम सिंपल, 2 का ग्रुप मैंने बना लिया। अब क्लास क्या करूँगा? अब क्लास में जो नेक्स्ट कॉलम बन रहा होगा वो मैं क्या करूँगा? एक स्किप करूँगा वैल्यू फ्रीक्वेंसी में और 2 का ग्रुप बना लूँगा। देखो कैसे, एक स्किप वैल्यू करूँगा फ्रीक्वेंसी में, दैट इज़ 4 स्किप कर दो, और ग्रुप बनाओ नेक्स्ट 2 का, दैट इज़ 6 and 5। 6 + 5 विल बी 11, देन अगेन फिर 2 का ग्रुप, 10 + 20 विल बी 30, 22 + 24 विल बी 46, 6 + 2 विल बी 8। अब यहाँ नोटिस करो क्लास कि 1 सिंगल है, 1 के साथ कोई ग्रुप नहीं बन रहा है, तो इसको स्किप कर देंगे, कुछ नहीं करना इसका। नेक्स्ट कॉलम पे आते हैं, तो हमारे पास अब बनेगा 3 वैल्यूज़ का ग्रुप। अंडरस्टूड है क्लास? 3 वैल्यूज़ का ग्रुप बनाते हुए चलो तुम। 4 + 6 + 5, 3 वैल्यूज़ ऐड ऑन करेंगे। ग्रुपिंग मेथड तुम्हारे एग्जाम में कंफर्म श्योर आनी है, मोड का अगर क्वेश्चन होता है तो ग्रुपिंग मेथड तो कंपलसरी तुम्हें वहाँ मिलना ही मिलना होगा। 4 + 6 + 5 विल बी 15, then again 10 + 20 30, 30 + 22 will be 52। then 3 का ग्रुप क्लास बनाओ, 24 + 6 24 + 6 30, 30 + 2 will be 32। एकदम सिंपल। अब नेक्स्ट पे आओ क्लास, फिर से वही काम करो जो तुमने पहले किया, एक वैल्यू स्किप करो और 3 का ग्रुप बना लो।
देखो एक वैल्यू तुम स्किप करोगे ऊपर फ्रीक्वेंसी में 4 स्किप कर दो और 3 का ग्रुप बना लो। 6 + 5 + 10 एकदम सिंपल। 6 + 5 11, 11 + 10 विल बी 21। देन अगेन फिर से क्लास ग्रुप बनाओ। 20 + 22 + 24, 20 + 20 + 20 विल बी 60, 60 और प्लस 6 विल बी 66। देन लास्ट ग्रुप बनेगा 6 + 2 + 1 का, 6 + 2 + 1 इट विल बी 9। अंडरस्टूड? देखो बहुत ईजी वे में तुमको समझा रहा हूँ, बहुत आराम से हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो लास्ट क्लास क्या होगा, 2 स्किप करोगे वैल्यूज़, ये हमारा लास्ट कॉलम है, 2 स्किप करोगे और 3 का ग्रुप बना लोगे, ठीक है। तो टोटल ग्रुप तुम्हारे पास कितने होंगे, फ्रीक्वेंसी तुम्हें ऑलवेज गिवन होता है, तुम्हें 5 कॉलम्स और बनाने होंगे। और इस तरीके से जैसे मैंने तुम्हें समझाया कि पहले 2 का ग्रुप, देन 1 स्किप वैल्यू, 2 का ग्रुप, देन 3 ग्रुप, 1 स्किप 3 ग्रुप, और 2 स्किप करोगे 3 वैल्यूज़ का ग्रुप बना लोगे। तो ऊपर से 2 स्किप वैल्यू अगर क्लास करो तो 4 और 6 तो स्किप हो गया, तो अब क्या बचा, 5 + 10 + 20, 5 + 10 15, 15 + 20 विल बी 15 + 20 विल बी 35। देन अगेन नेक्स्ट ग्रुप बनाओ क्लास, 20 + 24 + 6, 24 और प्लस 6 विल बी 30 एंड 30 + 2 विल बी आवर 52, विल बी आवर 52। अब यहाँ पे क्लास देखो 2 और +1, इसके लिए तो हमें 3 का ग्रुप चाहिए, 1 के बाद कोई वैल्यू नहीं, तो उसको स्किप कर देंगे, एकदम सिंपल सा। अब क्लास तुम्हें क्या करना है, इसको एनालाइज करना है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा रिपीट हुआ है। देखो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में देखो तो 24 इज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो 24 के सामने 65 वैल्यू आ गई, 24 के सामने 65 यहाँ पर वैल्यू आ गई। रुको मैं इसको थोड़ा सा विजिबल कर देता हूँ, ये 65 वैल्यू आ गई। अब देन क्लास क्या करोगे, सेकेंड ग्रुप अपना देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज़ 42। अब फ्रीक्वेंसी के सामने देखो 2 वैल्यूज़ के साथ बनाता है, 63 एंड 64, तो मैं यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ लिखूँगा, दैट इज़ 63 एंड 64, ठीक है, अंडरस्टूड है। फिर नेक्स्ट कॉलम में देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 46, 46 यहाँ पर क्या था, 46 सर हमारे पास था 64 एंड 65, 64 एंड 65। देन नेक्स्ट कॉलम में मूव ऑन करो, यहाँ पर देखो 52, 52 हमारे पास 3 ग्रुप था, दैट इज़ 62, 63 एंड 64, 62, 63 एंड 64। देन नेक्स्ट कॉलम में आ जाओ, इधर देखो क्या 66 है, 66 के सामने क्लास क्या है, 63, 64 एंड 65, 63, 64, 65 लिख दिया मैंने यहाँ पे वैल्यूज़। अब 52 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, 52 के सामने देखो क्लास कौन सा है, 64, 65 एंड 66 मुझे मिल रहा है, 64, 65 एंड 66 मुझे मिल रहा है, ठीक है, अंडरस्टूड है क्लास, एकदम शॉर्टर सी चीज़ है। अब क्या करूँगा, देखो यहाँ पर तुमको ग्रुपिंग मेथड करने के बाद तुमने देख लिया कि नंबर ऑफ टाइम्स देखो अक्रेंस सबसे ज़्यादा किसकी है, अक्रेंस अगर मैं देखूँ तो 64 देखो एक बार यहाँ पे क्लास रिपीट हुआ है, ठीक है, फर्स्ट बॉक्स में तो नहीं था, देन अगेन 64 आया, देन 64, देन अगेन 64, देन अगेन 64, नंबर ऑफ रिपीटेशन सबसे ज़्यादा 64 दिख रही है, तो अकॉर्डिंग टू ग्रुपिंग मेथड 64 विल बी आवर आंसर, दैट इज़ 54 विल बी आवर मोड। एकदम सिंपल है, एक बार इसको रिवाइंड मोड में देखोगे, क्वेश्चंस खुद से तुम प्रैक्टिस करोगे, बहुत इजी ही टॉपिक है, कुछ भी इसमें खास कैलकुलेशन नहीं है क्लास, ठीक है, अंडरस्टूड है। डिस्क्रीट सीरीज़ में इंस्पेक्शन मेथड मैंने तुम्हें बता दिया और ग्रुपिंग मेथड भी बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। डिस्क्रीट सीरीज़ के बाद हमारे पास है क्लास कॉन्टिन्यूअस सीरीज़। कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में क्लास क्या होता है, एकदम बहुत सिंपल सी चीज़। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में मैंने तुम्हें बताया कि क्लास वाइज तुम्हें डेटा दे रखा होगा, इसको हम इंस्पेक्शन मेथड से करेंगे, ग्रुपिंग मेथड तुम्हारा होमवर्क रहेगा, तुम सेम यही क्वेश्चन ग्रुपिंग मेथड से करोगे, और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आएगी तो तुम मुझको उसको कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरी कंफर्म कर लोगे, और मैं अपना यहाँ पर नंबर भी ड्रॉप कर दूंगा, और अगर तुम्हें वीडियो देखने के बाद भी, क्लास करने के बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम मुझे डायरेक्ट रिंग कर सकते हो, मैं सारी क्वेरीज तुम्हारी कंफर्म कर रहा हूँगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। इंस्पेक्शन मेथड के हिसाब से मैंने तुम्हें क्या बताया, फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होगी वो हमारा मॉडल हो जाएगा, मॉडल क्लास हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी 16 है, तो यहाँ पर क्लास देखो तुम ऐसे लिखोगे, आवर मॉडल क्लास 16 के सामने देखो मॉडल क्लास हमारे पास क्या मिल रहा है, 20 to 25, बट 20 to 25 इज़ द रॉन्ग आंसर। मैं ये नहीं बता सकता कि मोड हमारा 20 से 25 के बीच में लाई कर रहा है, मुझे एक सर्टेन वैल्यू बतानी होती, तो उसके लिए क्लास एक फॉर्मूला डेवलप होता है, z इज़ इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो ऊपर जो न्यूमरेटर में लिखा है सेम वही चीज़ डिनोमिनेटर में लिख दो,
F2 मल्टीप्लाइड बाय F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय C। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर ये FF क्या आप लिख रहे होगे। तो देखो समझते जाओ हमारे साथ। L1 का मतलब क्लास, मैंने तुम्हें क्या बताया, हमेशा लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। क्लास हमारे पास क्या था, मॉडल क्लास देखो 20 to 25 है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट बाद वाला, और पहले वाले को बोलते हैं लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट L1, दिस इज L1 एंड दिस इज L2। तो L1 देखो क्लास क्या है हमारे पास 20, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ L1 की जगह 20 प्लस F1 क्लास। देखो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आई हुई है एक्चुअली वही हमारे पास क्या होता है F1 होता है। उसके ऊपर की जो वैल्यू होती है उसको हम लोग बोलते हैं F0, उसके नीचे की वैल्यू जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं F2, है ना, एकदम सिंपल है। उससे जो प्रीसीडिंग होता है उसको बोलते हैं F1 F0, और उसके जो सक्सीडिंग होता है उसको बोलते हैं हम लोग F2। ठीक है, बस वैल्यूज पुटअप कर दो, एकदम सिंपल सा। F1 का मतलब 16 माइनस F0 इज़ 7, कुछ भी नहीं करना क्लास, बस सिंपल वैल्यूज पुटअप कर लो। 2 मल्टीप्लाइड बाय F1 इज़ 16 माइनस F0 इज़ 7, F2 इज़ 12 मल्टीप्लाइड बाय C। मैंने ऑलवेज बताया C स्टैंड्स फॉर क्लास इंटरवल, साइज ऑफ क्लास इंटरवल। अगर नहीं क्लास पता है तुम्हें तो एक लिख भी लो यहाँ पर, साइज ऑफ क्लास इंटरवल। इंटरवल का मतलब क्या, द डिफरेंस बिटवीन टू क्लासेस। डिफरेंस बिटवीन टू क्लासेस इज 20-25 के बीच में का डिफरेंस देखो 5 का, है ना, हर बार 5 का डिफरेंस चल रहा है, तो मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर 5 कर दूंगा। अब इसको क्लास तुम सॉल्व करोगे तो 20 प्लस 16 माइनस 7 विल बी 9। इसको क्लास सॉल्व करते हैं हम तो हमें मिलता है 33, हमें मिलेगा, सॉरी यहाँ पर मिल जाएगा, अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करूँगा तो इट विल बी 13 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब क्लास देखो इसको तुम्हें कैसे सॉल्व करना है, एकदम सिंपल सा तरीका मैंने तुम्हें बताया। पहले क्या करोगे, 9 डिवाइडेड बाय 13, 9 डिवाइडेड बाय 13 करो, सिंपल 9 डिवाइडेड बाय 13 और मल्टीप्लाइड बाय 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर लो। पहले इस कॉलम को कैलकुलेट कर लिया करो, सॉल्व कर लो, इनटू 5 इट विल बी 3.46 आ गया सर, ठीक है ना, एकदम सिंपल। 20 प्लस 3.46, so your answer will be 23, answer will be 23.46 will be our mode। देखो अंडरस्टूड है ना क्लास, बिल्कुल सिंपल सा। बस तुम्हें क्या करना होगा, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में मॉडल क्लास फाइंड आउट करने के बाद एक ये बेसिक सा फॉर्मूला पुटअप कर देना है। होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड इन व्हाट्सएप ग्रुप। और फिर भी तुम्हें और कोई डाउट रह गया हो, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही होगी इकोनॉमिक्स में, मैंने जो भी पढ़ाया होगा उसमें तुम मुझसे डायरेक्टली फ़ोन करके कॉल कर सकते हो, मैं सारी क्वेरीज तुम्हारी कंफर्म कर रहा हूँगा। मिलते हैं तुमसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप फॉलोइंग योर ड्रीम्स, कीप हसलिंग एंड कीप ग्रोइंग